भी हुकूमत हो 47 से कि हमसे इंसाफ करें। आपने देखा 47 से हमसे इंसाफ नहीं हुआ। जहां मौका मिला इन्हें 370 को कमजोर किया। इस तरीके से भी हो सकता। मुझे याद है जब नरसिम्हा राव जी हुकूमत कर रहे थे, कितनी मीटिंग्स हमने उनसे की और फिर उन्होंने खुद उस बड़े ऐवान में ये सारी हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के सामने ये बात रखी कि जहां तक 370 का मामला है उसको हमने उसमें कमियां की हैं उनको हम जरूर देखेंगे, बहाल करेंगे और स्काई इज द लिमिट। आसमान तक आप ये मांगे हम देने के तैयार हैं। याद है आपको? मगर कहा इंडिपेंडेंस है। हमने कहा हमने कब मांगा इंडिपेंडेंस? हम तो वतन के हिस्सा हैं और उस वतन के हिस्से को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, मगर उन्हें ये दिखा नहीं। वो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एतबार नहीं। मुझे याद है जब कोविड था और मैं कोविड से उसी वक्त निकला था, सर कमजोर था, वजीर आजम ने लीडरों को बुलाया। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने नहीं कहा हम आपके लिए सहूलियतें पैदा करेंगे, आप जरूर आइए। मैं गया। जब वहां पहुंचा और मीटिंग शुरू हुई, गुलाम नबी आजाद साहब ने पहली तकरीर, उसके बाद मेरा वक्त आया। स्टेज पे वहां वजीर आजम थे, अपने अमित शाह साहब थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे और उस वक्त मैंने उनके सामने पहले शुरू किया। साहब अफसोस तो इस बात का है हमें आप पे एतबार नहीं और आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं। पहले इस एतबार को हम पैदा करें आपस में। और फिर जब उन्होंने अपनी तकरीर की उसमें कहा कि दिल्ली की और कश्मीर की दूरी को हम दूर करेंगे। क्या हद तक हुआ? जितना ये दूर करने की कोशिश की ने वो करते गए। ये नहीं देखा कि साहब हम भी तो इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तान का ताज हैं, कोई जूता नहीं है। हमारी भी इज्जत है और उस इज्जत को बहाल करने के लिए हम आपसे पुरअमन तरीके से अपील करते हैं। जैसे उमर साहब ने कहा कई बार मुलाकात, कई बार वादे किए गए और अफसोस है जो दिखता नहीं वो वादे गए कहा। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, मैं इंशाल्लाह कभी हिम्मत हारेंगे। ये जमात वो है जो गरीबों की जमात है, बेकसों की जमात, और उन्हीं बेकसों के ये जमात खड़ी हुई और उन्हीं के लिए काम कर रही है। जो हमारे वो कई ऐसे लीडर हैं जो दिल्ली के सामने एक बात करते हैं, यहाँ वो उनके बलवे बने हुए हैं, उन्हें हुक्म वहां से आता है अब ये करो, अब वो करो, अब ये कहो। उनसे भी कहता हूं अगर तुम्हें इस रियासत की मोहब्बत है, यहाँ के गरीब और अमीर की मोहब्बत है, तो छोड़ दो गुलामी और अल्लाह का दामन पकड़ के हमारे साथ चलो। वही रास्ता है, नहीं तो तुम ऐसे नंगे हो जाओगे कि एक दिन आएगा तुम चल भी नहीं सकोगे इस जमीन पे। ईमानदारी से कहता हूं, लोग थूकेंगे, इसलिए खड़े हो जाओ, छोड़ दो अपने फायदे में ठेके हैं कहीं शिमला में, कहीं और जिन्हें तुम्हें दिए हैं, उन ठेकों के लिए तुम क्या इस रियासत का
सौदा करने के लिए तैयार हो, अपनी माँ बाप की इज्जत को बेचने के तैयार हो। अफसोस आता है, उनके बयान पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं इस रियासत ने, इस हुकूमत ने काम नहीं किया। अफसोस इस बात का, उनके आंखों पे पट्टी लगी। जितना इस मुश्किल वक्त में हम लोग कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। आज कोशिश हो रही है हर तरफ, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों को बेहतर करने, हर रास्ते को ठीक करने। कहां नहीं पहुंचे हमारे जो कामयाब होके आए, न सुबह कहीं, न शाम कहीं, न रात कहीं काम करते हैं, मगर हमारे जो दुश्मन हैं उनको वो काम दिखते नहीं है, न कभी दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। मगर हमने अमल कर रखा कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग लोगों की बेहतरी के लिए जो भी होगा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। और जो रुकावटें ये डाल रहे हैं राजभवन से, उन रुकावटों को भी मेरा अल्लाह इसी तरह दूर करेगा जिस तरह उसने आज हमारे ऊपर साया रखा है। मैं घबराता था, डरता था, जो कल की गर्मी थी, क्या हमारे लोग जो आ रहे हैं अल्लाह वो ये बर्दाश्त कर सकेंगे। उस परवरदिगार ने अपना साया रखा कि हम आज आराम से यहां बैठ के सुन रहे हैं। हिम्मत रखना है, सही कहा, खरीदने की कोशिश की जा रही है। जो 14 में भी जो मेरे वक्त में किया था इन्होंने, याद होगा 84, ये लोग करते जाए, इनकी ख्वाहिशें यही है, मगर ये कामयाब नहीं, वो भी कामयाब नहीं हो। 2 साल में ये खत्म हो गए, उनका नाम निशान ही नहीं। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। मुफलिस के साथ भी दगा करेगा, अल्लाह ताला न उसको यहाँ ठीक रखेगा, न जहां उसने जाना है वहां पे जहन्नम की आग में डालेगा, याद रखिए। मगर हमारे में अंदर लोग घुसे हुए हैं जो सोई करा, क्योंकि खैमती आम्ही खत किंमत रद्द तनखा चला जब निष्ठेचं होश किमान तिचं जोर जेव्हा अचानक काय तोडली, अचानक बंदूक लागा अष्टम पांडित जवाब संस्कारांश सुचबळ का भाई इंशाअल्लाह इथे जाऊया फारूक आशा जाना जमात करो तो उन मुश्किलात को हिम्मत हिम्मत मर्दान मदद यही है। अगर हम ये कर सके और ये सब लोगों को बता सके, अपने देश के लोगों को बता सके कि हम कोई वो चीज नहीं मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, उस हक को हमें वापस करें, और नहीं तो ये चलता रहेगा। और आप जिस अमन की बात कर रहे हैं, अल्लाह जाने वो अमन कभी फिर रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसे मैं कहता हूं, आज वक्त आ गया, वो पूरा हो, अच्छा वो अपनी इज्जत, उस इज्जत को बहाल कीजिए, वही हमारी मांग है, और इंशाअल्लाह उस मांग को हम हासिल करके रहेंगे। आप आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अपने सारे साथियों का है जिन्होंने आपको यहाँ पे मदद किया, और आप लोग झोंक पर आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे, आपकी जमात को सलामत रखे, और हमें आगे चलने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।